इन्होंने ये कहते हैं कि आदिवासियों के साथ विधायक के लड़के ने हमला किया, हमसे बिना पूछे 307, 294 और कौन कौन धारा पुलिस दर्ज कर, उनको कौन शिकायत कर रहा है कि आप गलत कर दिए बताओ। कहने का मतलब तो भाई उनके जो नज़र में आया, जैसा FIR किया होगा खत्म बात। कांग्रेस के जो आंदोलन करते हैं तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, किसी क्षेत्र का विधायक रामचरित्र जी अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं। अरविंद सिंह शहर कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने उस समय मारा था नवानगर में रैली के दौरान। ऐसे अपराधी व्यक्ति अपने को स्वयं देखे कि हम एक विधायक को मार रहा हूं और विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, राजनीति करते हैं। पहले तो अपने आप को ये कहे कि हमने भारी गलती की। सीधी पचौर जेल के बाद वो सीधी पटरा भी गए थे, इसके बाद में बेल हुआ। केस का समझौता कराने के लिए चोटी किए और उस साक्ष्य में ये बैठे हैं चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी गवाह थे, जब रामचरित्र जी के ऊपर उन्होंने घटना की, मारपीट की, और वह भी व्यक्ति राजनीति में होने के नाते दूसरे पर कीचड़ उछालते बार बार। अरे अपने आप को तुम्हें अनुसूचित जाति और जनजाति में क्या है? तो तुमने एक विधायक जनप्रतिनिधि अनुसूचित जात होने के नाते भी तुमने घटना किया। फिर दूसरे कहते हो राम लल्लू व्यक्तिगत 72 साल की उम्र में किसी के साथ कोई मैं घटना कर दिया हूं तो बता दे मुझे। लड़के कर रहे हैं, अलग हैं, बड़े हैं, तो जो करता करते हैं जेल जाओ, हमारा सीधा रहता है, ताकि कभी सुधरोगे, कोई गलती करोगे। इससे अब बड़ा क्या होगा बताइए? ये मैं कह रहा हूँ, मैं कभी कुछ नहीं लेता, पर जिन लोगों ने अपने आप को साफ बताते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, तो वो बताए ना कि हमने मारा था कि नहीं, तो जेल गए थे कि नहीं। क्या उनके पिताजी ने कहा था क्या? वो स्वयं मारे थे, वो स्वयं जो आज शहर के अध्यक्ष भी हैं, महापौर के चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। इसके बाद जब इच्छा कहता है विधायक बने, वो विधायक को मार रहे हो आप। कौन सी पार्टी ये है? दूसरा आप सब सुने होंगे कि 2007 में वो चुनाव हुए थे लोकसभा के। हमारे बड़े नेता राहुल भैया जी मानिक सिंह को ऐसा डपटे थे, झापड़ मार दिए थे, तो क्या वो मानिक सिंह आदिवासी हैं कि नहीं? जब ये वो लोग आदिवासी अनुसूचित जात को कांग्रेस खुद नहीं छोड़ती, दूसरे की बात करते हैं। ये सब बातें हैं कि ये लोग चुनाव के समय आता है, तो आप लोगों से मेरा यही अपील है कि ठीक है, जो घटना घटती है उसमें कोई हम लोगों को कोई रोल नहीं है, तो घटना दुखद है, और मैंने इसीलिए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ही गांव का वो लोग हैं, कोई दूसरे गांव का नहीं है, कोई जमीन का झगड़ा नहीं, कोई आना जाने का झगड़ा नहीं, कोई बात, तो आखिर झगड़ा क्यों? ठीक है, ग्रह दशा सामने आया हुआ, जैसा भी रहा वो बात की बात है, वो जानेंगे वो जानेंगे। तो जब हम लोग नहीं जान बहुत क्या बारीकी में जाने, पर ये मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे कि भाई ठीक है, विधायक जी ने आप लोगों से पहले भी आवेदन कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि 5-7 साल पहले तो चटका में रहता है स्वतंत्र रूप से गाय भाई सब कुछ, तो हमको उसमें क्या है? विधायक जी क्या, विधायक जी ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? और एक चीज, दूसरी चीज, किन अपराध इसके ऊपर कायम होता रहा और आम जनता हमको चुनती रही, यही ना।
कि आज ये कांग्रेस वाले नहीं हर बार आंदोलन पर अपने को छुपा के करते हैं। कभी आप लोगों ने उसके साथ टिप्पणी नहीं की कि भाई अपराध तो आपने भी किया था। जब आप अपराध किए तो दूसरे को क्या कहते हैं? और वो तो बचाने के लिए 6-5 भी किए, अपन कहीं 6-5 नहीं करते। उन्होंने तुरंत बताया तो हमने कहा ठीक है जी, बनता हूँ कार्रवाई कर। तो फिर बार बार क्या स्थिति बनती है? कुल मिला के चाहते हैं कि विधायक का चुनाव ये न लड़े, ये भी मुलजिम है। इसका मतलब मुलजिम वाले भी लड़ते हैं। अभी राहुल गांधी का गुजरात में 2 साल की सजा हो गई, सदस्यता चली गई, अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। ये तो अदालत की बात है, और प्रारंभिक तो हुआ न। इस तरह से ये सब कारगुजारियाँ हैं। अपने आप को पहले जो व्यक्ति स्वयं का चुनाव लड़ता वो तो साफ रहना चाहिए, किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता हो कभी। और हम लोग, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी का हुआ हो तो बता दीजिए आप, थाने वाले पुलिस वाले बता दें। बेटे का कीचड़ बाप तो उछाला जा रहा है, क्या करिए? हाँ, वही तो इसीलिए कह रहा हूँ, टिकट देना ये पार्टी का काम है, देती है कि नहीं देती है। तो आप ये प्रेशर कर रहे हैं कि ना मिले इनको तो चुनाव हम जीत जाएंगे, ठीक ना? ये कांग्रेस का मंशा है। पर मैं आज ये कह रहा हूँ कि नगर निगम के चुनाव में तो मैं नहीं चुनाव लड़ा। पार्टी से हमारे चंद्रप्रताप विश्वकर्मा जी लड़े, अरविंद सिंह चंदेल कांग्रेस से लड़े, रानी अग्रवाल क्यों जीत गई? रामचंद्र ने लड़ी है तो ये आशा मत करिए कि कांग्रेस चुनाव जीती। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, चाहे जो भी प्रत्याशी। और हम रहेंगे प्रचार, मान लीजिए नहीं देते, पर कोई इस क्षेत्र की जनता एक भी कह दे कि रामलीला ने गलत किया मेरे साथ, मैं तो खुद कोशिश करता हूँ कि मैं किसी के साथ किसी तरह का ना हो। लड़कों को भी कभी मिलते थे, हमने कहा जैसे बड़े लड़के के एक बार दारू पीता था, हमने कहा नीचे घर में रहो, मेरे घर के अंदर शराब पी कोई, उसको मैंने अलग किया, घर भले बनवा दिए और वो फिर नहीं आया। और बहुत दिन के बाद उसने सब छोड़ छाड़ दिया, जाने का मतलब। और हम बार बार कहते थे कि देखो भाई ठीक है, हमारे दरवाजे मत आना, लड़के हो, सब कुछ हो, बड़े हो गए हो, उधर रहो। जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं उससे ये साबित होता है कि एक बाप अपने बेटे को चाहता है कि उसका बेटा अपराधी बने। अब भाई जो बने, पर मैं तो कहा सीधे सीधे कि उधरे रहो, और जब जिस दिन छोड़ के संरक्षण नहीं है और छोड़ के तब भी आना। और देखिए बड़ी संजोग है, कितने दिनों के बाद बीमारी हुआ, हाथ कांपने लगा, सब कुछ हुआ, 1-2 साल बंगलोर कहाँ दवा कराता रहा, अंतोगत्वा में वो अभी बिल्कुल 1 साल 1.5 साल हो गया, मैंने उससे छोड़ के मुक्ति पाई। इस बेटे को आपने नहीं समझाया क्योंकि आधा दर्जन अपराध हो गए हैं, अपराध तो कई दर्ज हुए हैं इसके पहले भी, तो आपने इनको नहीं समझाया कि भाई मत करो इस तरह से? कई बार कहीं तभी वो चटकम रहता है। 2000 की जब घटना हुई थी तो उसमें भी बड़ी नाटक हुआ, और तो यहीं के लोग साजिश में रचे थे। खेत भी सोनभद्र से खत्म हो गया वो जमाने, उसमें कुछ नहीं हुआ। वो जिसने FIR की बात कहा उसने खुदा कोर्ट में जाकर बयान दिया कि साहब मैं नहीं जानता इनको कि इनका सादे कागज पर हमको दस्तखत बनवाया गया था,
अब उसमें नाम किसका किसका लिखे थे मैं नहीं जानता। अब इनका नाम ये हमको जब नोटिस आए कि ये भी हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इनको मैंने नहीं देखा। 5 साल केस चला, वाही सफाई उसी का हुआ और उसी ने वो खर्च कर दिया। FIR करते कहता है कि हम नहीं जानते नहीं थे। और काफी भी पहले सबको थाने को भी उनको एसपी को सबको दिया था कि जो वहाँ जो घटनाक्रम हुआ था इसे खत्म तो ये भी हो जाएगा विधायक जी, क्योंकि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट लगाई है उसमें लिखा है कि गोली जैसा लगता है, गोली लगता नहीं है, कुछ गोली जैसा लगता है, सस्पेक्टेड अब उसने ये बनाई है तो रिपोर्ट। हम नहीं बता सकते क्योंकि हम अभी विधायक जी जैसे बेटे का आपके व्यवहारिक रूप से ही अलग है कि कानूनी रूप से भी अलग है? मतलब कानूनी का सभी लोग अलग हैं, नहीं, जैसे ऐसे मामलों में व्यवहारिक रूप पिता से लोग नहीं है, वो वास्तविक में अलग है। कानूनी रूप से का मतलब ये है कि जैसे ऐसे मामलों में पिता लोग अपने बच्चे को जयपून जायदाद लिखित रूप से न्यायालयीय रूप से सबका अलग अलग कर अलग देते है, सबका खाना पीना अलग है, कोई मतलब नहीं है, जाके देख लीजिए पूछिए। मैं स्पष्ट सच्चाई बता रहा हूं। और सभी लड़के सिर्फ बद्री मेरे साथ उसके लोग हमारी श्रीमती थी, एक में हम लोगों को खाना बनता है खाते पीते बाकी सब कोई मतलब नहीं। और आप लोग कभी आइए तो पता चल जाए, चाय पीने आ जाइए तो आप लोगों को परीक्षण भी करा देगा कि क्या सही है, ये देख लीजिए। 3 बेटों में विधायक जी 2 का कल्चर अलग, 1 का कल्चर अलग। बद्री बिल्कुल तो क्या डिसेंट करिएगा, है। अलग अलग ग्रह दशाएं हैं, एक भाई गरीब हो जाता है, एक भाई बड़ा हो जाता है, क्या करिएगा। ये बात सही कह रहे हैं कि अलग अलग एक ही परवरिश हुई, और- एक ही बाप है, सब कुछ एक और परिवेश है, लेकिन जानते 2 हैं, का कल्चर अलग है, एक का अलग है। दिशा में बच्चे लोग जाएं, इसलिए मैं मंदिर बनवाया कि कम से कम तुम लोग भी सोचो समझो, मंदिर में 1 घंटा आधा घंटा 10 मिनट जल चढ़ाओ, पूजा घर में रहते हो। इसीलिए वो बनवाने का मेरा मकसद है कि थोड़ा सा कुछ सुधार हो। हर पिता ये नहीं चाहता कि लड़के बदमाश हो, सुकून नहीं मिलती, कहीं न कहीं जब बात आती है तो अपने आप को कष्ट होता है। यदि हम लोगों की जानकारी में वो झगड़ा करने जाते हैं तब ना। इसलिए मैं तो आप लोगों का आमंत्रण कर रहा हूँ कि घर पर आइए और कुछ का पता लगा लीजिए। ये जो घटनाक्रम हुआ विधायक जी अभी चल रहा है, यहाँ से लेके भोपाल तक है, पार्टी आपको टिकट भी देगी, क्या लगता है कि ये विपक्षी इसको चुनाव में तो मुद्दा बनाएंगे, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा आपके चुनाव में आने वाले? देखिए असर पड़ेगा क्या होगा, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपनी बातें बता रहा हूँ कि स्वयं के अपराधी लोग हमको अपराध बताने के लिए नहीं चला रहे हैं। पर मैं व्यक्तिगत कौन सा नुकसान किसी का किया, किसी लड़ाई झगड़ा किया, ये मैं कहता नहीं, वो तो आपकी छवि स्वच्छ है, साफ है, उसमें नो डाउट कहीं कोई किंतु अब परंतु पार्टी नहीं। टिकट का लेकिन बात अलग है। कहीं ना कहीं इसको नहीं, टिकट भी मान लीजिए आपको मिलता है, क्या कहीं ये कहीं पॉलिटिकल नुकसान होगा आपको। नुकसान पार्टी पॉलिटिकल हमको टिकट देगी तो चुनाव जीतेगा, कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा इससे। कोई पार्टी को नुकसान हो कहेगा, जनता क्या नुकसान। जी जी। एक चीज और, एक सवाल और था, विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टी आपके बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी आपके यही कहते हैं कि जो अपराध करेगा बड़े अपराध आदिवासियों को करेगा, सताएगा, भागेगा, पढ़ाएगा, उसको कहते हैं। तो यदि घर छोड़ के भागता है, जाता है, ऐसे लोगों पर कहें, और वो खासकर इसमें जो व्यवहारिक जो इसमें होता है नहीं कहना चाहिए, ऐसे केसों में वो कहते हैं, सब केस में नहीं कहते।
ऐसे मान लीजिए ऐसे विधायक जो है, किसी लड़की छोटी बच्ची के साथ कर दिया, किसी कुछ कर दिया, वैसे मुद्दे असलियत हैं तो वहाँ के रहे। ये तो जबरदस्ती ये लोग कह रहे हैं ना कि घर गिरा देना चाहिए। FIR हो गई, कौन सा हो गया, गिरफ्तारी के लिए मैंने कह दिया करो, ढूंढो ना भाई, आप पुलिस हो, आपका काम है आप। और आपके ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ, थाने में वो गए थे, ये बता रहे हैं, थाने में वहाँ 1 घंटे बैठे थे, आप गिरफ्तार कर नहीं किए। आप पता लगा के बताइए कि बैठे थे कि नहीं बैठे थे। क्या मानते हैं पुलिस लापरवाह है? अब लापरवाही हम कहे कही जाए, जब बाबू जाना उनका काम जाना, हम कहे जाए भाई, वो उनका काम नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रभाव के चलते ना हमारा किया? कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव होता तो FIR क्यों कर लिए? प्रभाव यदि यही मानते तो FIR क्यों हो गई और सीधे 307 हो गई? तो फिर इसके बाद भी मुझे कोई प्रभाव नहीं। पुलिस किसी का सगा नहीं है, कानून किसी का सगा नहीं है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, करवा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भैया आप स्वतंत्र हो, FIR हो गई है, पकड़ो, गिरफ्तार करो, चालान करो, हमारा कोई दबाव नहीं। मैं सार्वजनिक कह रहा हूँ और इसलिए आज भी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि भाई वो अपना काम करें, हमें कोई। अब तो पुलिस कह रही है कि विधायक जी सरेंडर करवाएंगे। हाँ, तो हम सिलेंडर कराएंगे, जब वो हमसे बात करेगा तब ना। हमसे बात कराइए, अभी सिलेंडर कराता हूँ, कहाँ है कहाँ हम जाने तो। कान पकड़ के बैठा देंगे, बैठ यहाँ। हाँ, देखिए क्या है कि गलत यदि काम हुआ, जो भी होगा देखा जाएगा, पर आप कहते हैं कि FIR हो गई तो जेल तो जाना पड़ेगा, तो वहाँ भक्त का दिन रहोगे। हम इस पर विश्वास नहीं करते, देखिए कि भगो जाओ जहाँ जाओ, उसको जितना जल्दी सॉर्ट आउट करो वही ठीक। बदमा आदि कायम हो गया है, तो ये बताइए कि हम थोड़ी बचा पाएंगे। बाप हो चाहे जी हो, कुल मिला के यही था। मेरा ये कहना था कि भाई ठीक है, गलत हुआ है तो हम तो स्वतंत्रता दे दिए इनको कि भाई आप करो। पीड़ित पक्ष से भी आप मिलने नहीं गए, कोई चर्चा मुलाकात नहीं की? नहीं की। क्या करें?